केंद्र ने दी मंजूरी, फिर कहां रुका दिल्ली का ऑक्सीजन। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना भारत में बढ़ रहा है और आज देश में सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की चुनौती से देश की राजधानी भी अछूती नहीं है और यह लाजमी भी है। ऐसे में जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जहां सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के लोग इलाज करा रहे हैं, उस ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना भी स्वाभाविक है। ऑक्सीजन पर हमेशा से केंद्र सरकार का कंट्रोल रहा है। ऑक्सीजन बनाने वाली कौन सी कंपनी के कौन से प्लांट से कितना ऑक्सीजन किस राज्य को दिया जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। जिस राज्य में ऑक्सीजन का प्लांट है, उस प्लांट का सारा ऑक्सीजन उसी राज्य का नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार तय करती है कि किसी भी राज्य के किसी भी प्लांट में बनने वाला ऑक्सीजन कौन से राज्य को मिलेगा। दिल्ली एक छोटा राज्य है। एनजीटी और केंद्र के कई नियमों के कारण दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। अभी तक दिल्ली को ऑक्सीजन हरियाणा और यूपी के प्लांट से मिलता है। केंद्र के मुताबिक अभी तक दिल्ली का कोटा 378 टन ऑक्सीजन का था, जो कि हाल ही में 150 टन बढ़ा दिया गया है। लेकिन दिल्ली को फिर भी 378 तो क्या 200 टन ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा। केंद्र की मंजूरी के बावजूद दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दिल्ली की तरफ आ रहे ऑक्सीजन के टैंकर रोके जा रहे हैं। यूपी से आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्स को यूपी के अधिकारी रास्ते में रोक लेते हैं और राजस्थान से आने वाले दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकर हरियाणा के अधिकारी रोक लेते हैं। यह तो गुंडागर्दी है। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली को ऑक्सीजन भेजने को कहा, तो हरियाणा और यूपी सरकार कौन होते हैं इन टैंकर्स को रोकने वाले? दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली में बेड बढ़ा रही है। इन बेड्स पर सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, आसपास के राज्यों के मरीजों का भी इलाज हो रहा है। लेकिन इन बेड्स के साथ ऑक्सीजन नहीं होगा तो इन लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर की जनता की जान जोखिम में डालने वाली बात है। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है। हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन कंपनी को दिल्ली का ऑक्सीजन पहुंचाने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो कंपनियां भी कोर्ट में कह रही हैं कि यूपी और हरियाणा सरकार हमारे टैंकर दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे। हाल ही में कोरोना से जूझ रहे अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज करा रहे विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो ट्वीट कर अपील जारी की और कहा कि वो जिस अस्पताल में भर्ती हैं, वहां भी सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन अवेलेबल है। यहाँ की ऑक्सीजन भी 3 घंटे की बची है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो लोग ऐसे तड़प तड़प कर मरेंगे जैसे मानो किसी मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा सरकार, यूपी सरकार और केंद्र सरकार से अपील की कि कम से कम दिल्ली के हक का ऑक्सीजन दिल्ली तक पहुंचने दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता है कि इस तरीके की चीजें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। इस देश को हरियाणा, यूपी, गुजरात, दिल्ली में बांटने का नहीं है। ये समय एक होकर भारतीय की तरह सोचने का है। इस समय इस तरह की राजनीति की नहीं, बल्कि साथ मिलकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र से अपील की है कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़े, लेकिन दिल्ली को उसका ऑक्सीजन पहुंचाया जाए।